क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। तो एक क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रोसेस देखना है, कहाँ पे कौन सा थ्योरी अप्लाई होगा, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, वो देखना है, ठीक है ना। चलो ऐसा एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये सब टफ लेवल का क्वेश्चन इसीलिए लिया मैंने क्योंकि पहले मैंने बहुत इजी क्वेश्चन करा दिया, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा टफ लेवल बोल सकते है ना। चलो और एक क्वेश्चन इजी लेवल का ले लेते हैं। 2 moles of an ideal diatomic gas, 2 moles of an ideal diatomic gas, 2 moles of an ideal diatomic gas, है ना, at 300 Kelvin, at 300 Kelvin and 0.5 megapascal are expanded adiabatically, are expanded adiabatically, है ना, are expanded adiabatically to a final pressure of 0.1 megapascal. Calculate the final temperature, है ना, calculate the final temperature Q, W, W and Q, W, W and W, ठीक है। चलो क्या बोला है, 2 moles of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin and 0.5 megapascal are expanded adiabatically to a final pressure of 0.1 megapascal. Calculate the final temperature Q, W, W and H. तो जो डेटा दिया है मैंने लिख लिया। CV कितना दिया है 5R/2। कैसे पता, क्योंकि डायटोमिक गैस है। N मोल कितना दिया है 2। T1 कितना दिया है 300 केल्विन। T1 कितना दिया है बोलो 300 केल्विन, ओके। अच्छा T1 कितना दिया है 0.5 MPa, ठीक है। T2 कितना दिया है, T2 दिया है 0.2, है ना। और एडियाबेटिकली बोला है, ऐसा एक्सपांड किया है एडियाबेटिकली एक्सपांड किया, है ना। तो P एक्सटर्नल कितना 0.1 मेगापास्कल, ओके। तो यही क्या हो जाएगा P2, है ना, 0.1 मेगापास्कल। ये सब डेटा तुम्हें दिया, CV दिया है, N दिया है, T1, P1 और प्रोसेस दिया एडियाबेटिकली, P2 कितना दिया है 0.1। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है तो P2 तो 0 होगा, एक चीज़ तो निकालो। फिर डेल्यू इक्वल्स टू क्या होता है Q प्लस W, डेल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा W, क्लियर। तो W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। एक्सपांडेड एडियाबेटिकली तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल माने फाइनल प्रेशर 0.1 इंटू V2 माने nRT2, n कितना nRT2 कितना बोला है T2, nRT2 निकालना है, nRT2 by P2, है ना। P2 कितना 0.1 फाइनल प्रेशर। तो P2 इक्वल्स टू क्या होगा nRT2 by P2, ठीक है ना। अच्छा अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा G1 इक्वल्स टू क्या होगा N और, है ना, T1 माने कितना 300 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 क्लियर।
अच्छा, सो डेली यू इक्वल्स टू क्या हुआ W, तो डेली यू दैट इज इक्वल्स टू W, है ना। डेली इक्वल्स टू क्या होता है एन सी बी डेल्टा, एन सी बी कितना, सी बी 5R/2 T2 माइनस T1, तो T2 माइनस 300 दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 0.1 इंटू 2R T2 बाई 0.1, है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 2 moles of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin and 0.5 ampere expanded adiabatically to a final pressure, है ना, of, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है ना, तो टू ए फाइनल प्रेशर ऑफ अगेन सब गड़बड़ हो गया, टू ए फाइनल प्रेशर ऑफ, है ना, 0.2 MPa, ये 0.2 था, 0.2 MPa against a constant external pressure of, sorry, against a constant external pressure of constant external pressure of 0.1 MPa, calculate Q, W, del U and LH। बस चलो फिर से एक बार पूरा गड़बड़ हो गया, तो देखो, तो CV कितना हो गया डायटोमिक गैस के लिए 5/2R, N2 T1 300 Kelvin, T1 0.5 MPa, यहाँ तक तो सही है। अब P एक्सटर्नल कितना बोला है 0.1, लेकिन P2 कितना बोला फाइनल प्रेशर 0.2, क्लियर। बस यहीं पे चेंज हो जाएगा, Q तो 0 होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो डेल इक्वल्स टू Q प्लस W, डेल इक्वल्स टू W, W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल टू माइनस V1, तो यहाँ पे P एक्सटर्नल तो 0.1, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 0.2, बस इतना सा फर्क होगा, ठीक है ना। तो 0.2 ये हो जाएगा माइनस Q इंटू R इंटू 300 बाई 0.5, तो यहाँ से R 2R पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या काटेगा बोला 2R ये सब कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा 5/2 इंटू T2 माइनस 300, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, है ना, 0.1 बाई 0.2 माने माइनस क्या हो जाएगा T2/2, है ना, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, 0.1/300/5 माने 60, ये सब हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे T2 निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे बोला T2, ओके। फिर उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस बोला है, तो वहाँ से तुम कर लोगे, तो NCB/dt डेल इक्वल्स टू NCB/dt और डेल H इक्वल्स टू NCB, क्या ऐसे सोचो, तो यहाँ पे डेल यू का जो होगा W का वो होगा, तो W जितना निकलेगा वो डेल यू हो गया, क्लियर। फिर जैसे T2 निकल जाएगा तो वहाँ से डेल H निकाल सकते हो, डेल H इक्वल्स टू NCB/dt, ऐसा करके निकल सकते हो, क्लियर। समझो ठीक से इस बात को, तो मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग कर दिया था पहले कि 2 moles of an ideal diatomic gas 300 Kelvin and 0.5 MPa are expanded adiabatically to a final pressure of 0.2 MPa against a constant external pressure of 0.1 MPa, calculate Q, W, del U and del H, है ना, ओके। तो CV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5R/2, N इक्वल्स टू 2, T1 300 Kelvin, T1 0.5 MPa, एडियाबैटिकली P एक्सटर्नल कितना 0.1, P2 कितना 0.2, Q 0 हो गया तो डेल इक्वल्स टू Q प्लस W, से डेल इक्वल्स टू W, तो W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल टू माइनस V1, यहाँ से कैलकुलेट करके हमें W जो मिलेगा वही हो जाएगा डेल, ठीक है ना।
मोल्स ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस एट 300 केल्विन। तो पहले 0.5 MPa में था, फिर क्या हुआ, एक्सपांड हुआ एडियाबेटिकली। फाइनल प्रेशर तो कितना है, 0.2 MPa है। फिर उसके बाद कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, 0.1, है ना। तो ऐसे करना है। चलो अब हम देखेंगे थोड़ा सा एक चीज़। देखो अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेल एज, कैलकुलेशन ऑफ डेल एज इन adiabatic reversible process, adiabatic reversible process, calculation of del H in adiabatic reversible process। जो हमें कर भी लिया क्या था, NCP into T2 माइनस, ये तो है ही। अब एक और कर रहे हैं जिससे हमें कैलकुलेशन इजी हो सके। देखो हमें पता है H इक्वल्स टू Q प्लस T, तो DH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, du प्लस pdv प्लस vdp, है ना। du माइनस ऑफ माइनस pdv, है ना, प्लस vdp होगा, ओके, है ना। फिर उसके बाद ये क्या होता है, dq, ये तो w है ना, तो du माइनस dw दैट इज इक्वल टू dq प्लस vdp दैट इज इक्वल टू dh, है ना। तो हमें पता है du इक्वल्स टू, है ना, dq प्लस dw, यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो d इक्वल्स टू dq प्लस dw, और ऐसा है तो हमें पता है dq प्लस, है ना, फिर dw, अच्छा du माइनस dw, du माइनस dw दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dq, और हमें ये भी पता है du माइनस dw मतलब माइनस pdv दैट इज इक्वल टू dq, du माइनस और माइनस pdv दैट मींस dq। क्लियर। अच्छा इन एडियाबेटिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस dq क्या हो जाएगा, 0, so dh दैट इज इक्वल टू हो जाएगा vdp, dh दैट इज इक्वल टू हो जाएगा vdp, ठीक है ना। फिर से एक बार इधर लिख रहा हूँ, dh दैट इज इक्वल टू हो जाएगा vdp। अब हमें ये भी पता है, क्या बोला ना, pv टू दी पावर गामा, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में pv टू दी पावर गामा दैट इज इक्वल टू k, है ना। तो v टू दी पावर गामा दैट इज इक्वल टू k बाई p, v इक्वल्स टू हो जाएगा k बाई p टू दी पावर 1 बाई गामा, k बाई p टू दी पावर 1 बाई गामा, ओके। सो अब ऐसा है, हम क्या करेंगे, 1 to 2 और यहाँ पे हो जाएगा, है ना, P1 to P2, P1 to P2, P मतलब क्या होता है, K बाई P टू दी पावर गामा इंटू डी, K बाई P टू दी पावर 1 बाई गामा इंटू डी पी। क्लियर इतना। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, k टू दी पावर 1 बाई गामा बाहर आ जाएगा, है ना, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा P1 टू P2 dp बाई P टू दी पावर 1 बाई गामा, k टू दी पावर 1 बाई गामा यहाँ पे देगा P टू दी पावर माइनस 1 बाई गामा प्लस 1 माइनस 1 बाई गामा प्लस 1 P1 टू P2 ये हो जाएगा,
P1 to इसके बाद क्या होगा, है ना? तो डेल एच, ये क्या हो गया, डेल एच। तो डेल एच इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाई गामा डिवाइडेड बाई -1 बाई गामा प्लस 1, -1 बाई गामा प्लस 1, यानी 1 माइनस 1 बाई गामा इंटू P2 टू द पावर, है ना, 1 माइनस 1 बाई गामा माइनस P1 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई गामा, ठीक है ना, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई गामा इंटू इसको इसके साथ k टू द पावर 1 बाई गामा इंटू P2 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई गामा माइनस k टू द पावर 1 बाई गामा इंटू P1 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई गामा, ये होगा, है ना। अब ऐसा है कि इसके बाद हम क्या करें, Pb टू द पावर गामा, Pb टू द पावर गामा दैट इज इक्वल टू k कांस्टेंट, है ना। अब इसको मैं 1 बाई गामा कर देता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1 बाई गामा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, P2 टू द पावर 1 बाई गामा इंटू V2 दैट इज इक्वल टू P1 टू द पावर 1 बाई गामा इंटू V1। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ 1 बाई, है ना, ओके। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 बाई 1 माइनस गामा मैंने गामा माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, P2 टू द पावर 1 बाई गामा इंटू V2 इंटू P2 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई गामा माइनस P1 टू द पावर 1 बाई गामा इंटू V1 इंटू P1 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई गामा, ये हो जाएगा गामा बाई गामा माइनस 1 P2 टू द पावर 1 बाई गामा, P2 टू द पावर क्या होगा 1 बाई गामा प्लस 1 माइनस 1 बाई गामा इंटू V2 माइनस P1 टू द पावर 1 बाई गामा प्लस 1 माइनस 1 बाई गामा इंटू V1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या हुआ, गामा बाई गामा माइनस 1 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, है ना। अब ये कौन सा फॉर्मूला था, ये हो गया इसका डेल यू का, इसका बोला डेल यू का, तो हम बोलेंगे गामा इंटू डेल यू, तो डेल यू का जो निकलेगा, हाँ डेल यू का जो निकलेगा उसके साथ अगर गामा मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाता है, डेल एच। तो हम बोल सकते हैं कि डेल एच दैट इज इक्वल टू गामा इंटू डेल यू, क्लियर। तो डेल एच इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला होता है, गामा बाई गामा माइनस 1 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू गामा इंटू डेल यू। अच्छा, अब एक हमने एक एक्सप्रेशन देखा था कि DH दैट इज इक्वल टू VD, माने अगर इसको 1 to 2 करोगे और इसको P1 to P2 करोगे, तो अगर मैंने बोल दिया कि कोई भी V वर्सेस P ग्राफ दे दिया, अब प्रोजेक्शन P के ऊपर होगा, प्रोजेक्शन किसके ऊपर होगा, P के ऊपर। जैसे कोई भी एक ग्राफ दे दिया मान, तो उसका जो एरिया होगा क्या होगा बोलो, एरिया, कोई एरिया होगा उसका, है ना, उसी का एरिया होगा उसका डेल एच, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, डेल एच। अगर V वर्सेस P कार्ड है और उसमें कुछ ग्राफ दिया है तो उसका जो एरिया होगा वही हो जाएगा उसका डेल एच। कौन सा प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो V वर्सेस P में अगर प्रोजेक्शन P के ऊपर है तो एरिया जो होगा वो डेल एच होगा, वो भी किसका प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो समझो, अगर समझ आया हम देखेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल है चीज़ें।
जेड इज इक्वल टू और एक फॉर्मूला सीखा गामा बाई गामा माइनस 1 इंटू पी टू माइनस 1 यही हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब हम देखें कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। कंपैरिजन ऑफ isothermal and adiabatic process. Adiabatic process. Comparison of isothermal and adiabatic process. ठीक है ना? अब देखो, isothermal process के लिए होता है PV equals to constant, माने PV equals to constant, मतलब PV इक्वल्स टू के लिख सकता हूँ। ठीक है, PV इक्वल्स टू के अगर है तो P इक्वल्स टू के बाई तो dP dV, तब क्या हो जाएगा dP dV माइनस के बाई वी स्क्वायर। के मतलब PV होता है तो PV बाई वी स्क्वायर माने माइनस P बाई वी, यही हो जाएगा dP dV। क्या हो जाएगा dP dV, तो dP dV हो जाएगा क्या माइनस P बाई। ये किसके लिए हो गया? आइसोथर्मल के लिए स्लोप हो गया, आइसोथर्मल। ओके, अब एडियाबैटिक का देखते हैं। एडियाबैटिक मतलब हमें पता है PV टू द पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस PV टू द पावर गामा दैट इज इक्वल टू K। ओके, तो P इक्वल्स टू K बाई V टू द पावर गामा, तो dP dV दैट इज इक्वल टू क्या होगा K इंटू माइनस गामा इंटू वी टू द पावर माइनस गामा माइनस 1, मतलब माइनस गामा K बाई वी टू द पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा मतलब गामा इंटू K मतलब P वी टू द पावर गामा डिवाइडेड वी टू द पावर गामा प्लस 1, दैट मीन्स माइनस गामा इंटू P इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1, तो दैट इज इक्वल हो जाएगा माइनस गामा इंटू P बाई वी, माइनस गामा इंटू P बाई वी। क्लियर? तो दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। इसके बाद dP dV दैट इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू P बाई वी, ये हो रहा है। तो dP dV दैट इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू P बाई वी। गामा हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 1। मैं फिर से अगर बोलूँ इस प्रोसेस को, ये क्या दिख रहा है कि कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसमें आइसोथर्मल के लिए PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होना है, PV इक्वल्स टू K, तो P इक्वल्स टू K बाई V, तो dP dV इक्वल्स टू, ये स्लोप हो गया, क्या हो गया ये स्लोप। ठीक है, अब ऐसा है माइनस K बाई वी स्क्वायर, तो K इक्वल्स टू क्या होता है PV, फिर पुट कर दी तो माइनस P बाई वी। एडियाबैटिक के लिए हमें पता है PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, माने PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू K, P इक्वल्स टू दिस K बाई वी टू द पावर गामा, फिर dP dV K इंटू माइनस गामा इंटू वी टू द पावर माइनस गामा माइनस 1, यहाँ से क्या आ गया माइनस गामा इंटू P बाई वी, ये आ गया। क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब गामा अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये स्लोप मोर नेगेटिव, इसके लिए एडियाबैटिक मोर नेगेटिव। तो मैंने अगर P वर्सेस V का ड्रॉ कर लिया है ना, मैंने अगर P वर्सेस V कर्व अगर ड्रॉ कर लिया, मान लो मैं यहीं पे कर रहा हूँ P वर्सेस V कर्व। ओके, अब मैंने बोल दिया ये कि इनिशियल पोजीशन था और एक्सपेंशन, तो मान लो ये दोनों होगा, तो इनमें से कौन सा एडियाबैटिक होगा और कौन सा आइसोथर्मल होगा। ना एडियाबैटिक के लिए स्लोप मोर नेगेटिव, ये एक्सपेंशन होगा, तो नीचे वाला होगा एडियाबैटिक और ऊपर वाला होगा आइसोथर्मल। क्लियर? ये किसके लिए बोला? एक्सपेंशन के लिए। किसके लिए बोला?
एक्सपांसन के लिए। लेकिन अगर मैंने पी वर्सेस कॉम्प्रेशन कर रहा हूँ, मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, इस बार है ना, कॉम्प्रेशन हो रहा है, ये इनिशियल पोजीशन। क्लियर? अब इसके लिए क्या होगा, ऊपर वाला हो जाएगा एडियाबैटिक और नीचे वाला हो जाएगा आइसोथर्मल। एडियाबैटिक और नीचे वाला हो जाएगा आइसोथर्मल। इसका मतलब ऐसा हुआ कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेशन मतलब उसको दबाया जा रहा है। तो इसका मतलब जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और मोर पॉजिटिव होगा। गामा अगर ग्रेटर देन 1 है तो मोर पॉजिटिव है और ये क्या हो गया, लेस पॉजिटिव है। क्लियर? और एक्सपांसन में अगर नेगेटिव है तो कॉम्प्रेशन में पॉजिटिव होगा। तो ये तो एक्सपांसन के लिए हमने निकाला था माइनस गामा। ओके, ओवरऑल अगर ये दोनों को मैंने एक साथ कर देता हूँ तो ऐसा कुछ हो जाता है पी वर्सेस। ठीक है ना? ओके, अब अभी बोलो कि मैंने अगर है ना इधर देख लेता हूँ ऐसा, तो एक्सपांसन वाला हो रहा है। तो ऊपर वाला क्या था, आइसोथर्मल, नीचे वाला कौन सा था, एडियाबैटिक। और जब इस तरफ जाता है तब ऊपर वाला एडियाबैटिक और नीचे वाला आइसोथर्मल। दोनों कर्व को मैंने एक साथ प्लॉट किया। क्लियर? ठीक चलेगा।